सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त 19 नवंबर को जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे शामिल। नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने संभाला पदभार। सुशासन, पारदर्शिता और विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान विकास, जन कल्याण और घूमर महोत्सव 2025 पर सार्थक चर्चा। और विशेष गहन पुनरीक्षण, जयपुर में परिगणना कार्य तेजी से प्रगति पर। 47,04,000 प्रपत्र वितरित, 11,90,000 का डिजिटलीकरण पूरा। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त देश भर के किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इसी क्रम में जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे। राज्य के सभी जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक 20 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनसे राजस्थान के किसानों को 25,142 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 4 किस्तों के माध्यम से 2,073 करोड़ रुपए राज्य के किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राजस्थान के 66,62,000 किसानों को कुल 1,332 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि 9 करोड़ किसानों को दी जाएगी, जिनके खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 समान किश्तों में प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त राहत देने के लिए लागू मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पीएम किसान के सभी पात्र किसानों को 3,000 रुपए अतिरिक्त इस प्रकार कुल 9,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राजस्थान के समग्र विकास, जन कल्याणकारी मुद्दों, सुशासन की प्राथमिकताओं पर विस्तार और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में आगामी घूमर महोत्सव 2025 को लेकर तैयारियों, कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन की संभावनाओं पर भी व्यापक विचार विमर्श किया गया। राजस्थान की लोक संस्कृति, लोकवाद्य, वेशभूषा, लोक नृत्यों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से महोत्सव को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने पर सहमति व्यक्त की गई। घूमर महोत्सव 2025 को प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और पर्यटन को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परंपराओं से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शौर्य की गौरवशाली धरा और अद्वितीय वास्तुकला से सुसज्जित जयपुर न केवल राजस्थान की पहचान है, बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी विशिष्ट छाप रखता है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि जयपुर प्रगति, पर्यटन, कला, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करता हुआ निरंतर आगे बढ़े। राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने से पूर्व दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिवालय के मुख्य भवन के प्रवेश द्वार स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राजस्थान IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव श्रीनिवास का स्वागत किया और पूर्व मुख्य
सचिव सुधांश पंत को गरिमामय विदाई दी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रशासनिक जीवन की शुरुआत राजस्थान से ही हुई थी। ऐसे में वर्षों बाद पुनः अपनी कर्मभूमि में सेवा का अवसर मिलना उनके लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि वे सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को और सुदृढ़ करने की दिशा में पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान 2047 विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रदेश के सभी अधिकारी मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में तकनीक आधारित सुशासन की दिशा में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। डेटा एनालिस्टिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से शासन में पारदर्शिता आई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसान, श्रमिक, महिला और युवाओं को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाकर वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, निवेश बढ़ाना और राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा के अनुसार प्रशासन को और अधिक सक्षम, संवेदनशील और पारदर्शी बनाया जाएगा। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। जिलों में कार्यरत अधिकारी कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। भव्य ओपनिंग सेरेमनी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने तैयारी समीक्षा बैठक में कैटरिंग, आवास, परिवहन और मैन पावर प्रबंध की विस्तृत समीक्षा करते हुए खिलाड़ियों व अतिथियों को श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं और आमजन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ड्रोन शो, पुलिस बैंड और सेल्फी पॉइंट्स प्रमुख आकर्षण रहेंगे। खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि 12 दिवसीय आयोजन में 200 विश्वविद्यालयों के 7,000 से अधिक एथलीट 24 खेलों में भाग लेंगे। लगभग 23,000 दर्शक स्टेडियम में इन आयोजनों के साक्षी बनेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में परिगणना कार्य तेजी से जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी लगातार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 17 नवंबर तक 47,04,549 परिगणना प्रपत्र वितरित और 11,90,611 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। यह चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक संचालित हो रहा है, जिसमें प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण की सुविधा के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं। नागरिक अपना परिगणना प्रपत्र voters.eci.gov.in पर जाकर या प्रदान किए गए QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि सभी मतदाता अपने व परिजनों के प्रपत्र ऑनलाइन भरकर अभियान को सफल बनाएंगे। डिजिटलीकरण प्रगति में बस्सी विधानसभा क्षेत्र ने 37.65% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियार उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कला, साहित्य और संस्कृति विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति को तेज करने और समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, शेखावाटी हवेली, ट्राइबल सर्किट, जवाहर कला केंद्र और शिल्पग्राम सहित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में पर्यटन विभाग की मार्केटिंग शाखा द्वारा प्रस्तावित AR/VR शो की रूपरेखा पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए AR/VR अनुभव तैयार करने के निर्देश दिए। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा झुंझुनू में प्रस्तावित वार म्यूजियम निर्माण कार्य पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित टूरिज्म ऐप हेतु बोली प्रक्रिया जारी है। साथ ही कॉन्सर्ट टूरिज्म विकसित करने के लिए जेडीए से भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है। बैठक में हो बस सेवा के लिए JCTSL द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।